महाभारत युद्ध समाप्त हो जाने के बाद भीष्म ने भगवान श्री कृष्ण से अपने बाणों की शैया पर पड़े होने की वजह पूछी थी। भीष्म का कहना था कि मैंने अपने पिछले 100 जन्मों तक कोई गलत काम नहीं किया है। मैंने सदा दूसरों की मदद की है, इसीलिए मुझे यह नहीं समझ आ रहा कि आखिर मुझे किस पाप का फल मिल रहा है। इस पर श्री कृष्ण ने भीष्म से कहा कि आपने पिछले 100 जन्मों में कोई अपराध नहीं किया है, लेकिन पिछले 101वें जन्म में आप राजकुमार थे और शिकार करने के लिए जंगल में जाया करते थे। ऐसे ही एक बार आप शिकार करने के लिए जंगल जा रहे थे, तब रास्ते में एक सांप आ गया था जिसे आपने रास्ते से हटा दिया, परंतु दुर्भाग्यवश वह सांप कांटे के झाड़ियों में जाकर फंस गया। उसके शरीर में 53 कांटे घुस गए। वह 18 दिन तक झाड़ियों में फंसा रहा। उसे निकालने वाला कोई नहीं था। तब उस सांप ने श्राप दिया कि जिस प्रकार मैं कांटों की शैया पर मरणासन पड़ा हुआ हूँ, इसी प्रकार इस राजकुमार के साथ भी ऐसा ही हो। यह कहते हुए उस सांप ने अपना प्राण त्याग दिया। तब भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण से कहा, मैंने अगले जन्म में तो कोई पाप नहीं किया। तब श्री कृष्ण ने कहा, आपने अगले जन्म में कोई पाप नहीं किया, लेकिन आपने इस जन्म में द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा था और आप देखते रहे। आपके इसी जन्म का पाप है। तब भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण को हृदय में लगाए और स्वर्ग चले गए। और दोस्तों, आप देखिए, जिस प्रकार सांप के शरीर में 53 कांटे लगे थे, उसी प्रकार भीष्म पितामह के शरीर में भी 53 बाण लगे थे और वह युद्ध भूमि में 18 दिन तक पड़े हुए थे।